हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे दर्शिल के पहले जन्मदिन की तैयारी। जी हाँ, 31 जनवरी को मेरे दर्शिल का पहला जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि इसकी कुछ जो तैयारियाँ मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें कुछ शॉपिंग हॉल है, कुछ टू डू लिस्ट है जो कि मैं उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ें जो हैं एक जगह प्लान कर रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को एंजॉय करते हैं। और मैं बताऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर लेकर के आती हूँ ऐसे यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। तो सबसे पहले बात कर ले कि क्या सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करनी है हमें। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि क्लॉथिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देर आफ्टर डेकोरेटिव थिंग्स भी आप जो है वो खरीद लें या फिर आप प्लान कर ले आपको किस तरह से डेकोरेट करना है। आप किसी भी ओकेज़न को सेलिब्रेट करने वाले हो, एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, तो जाहिर सी बात है किस तरह से आपको डेकोरेशन करना है, इस बात को तो ध्यान में रखना ही होगा। देर आफ्टर आपको गेस्ट लिस्ट भी आपको रेडी करने होंगे कि आपने किसे इनवाइट करना है। देर आफ्टर आपको अगर रिटर्न गिफ्ट करना है तो रिटर्न गिफ्ट भी है, मेन्यू है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं जो क्लॉथिंग के बारे में बोल रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं बताऊं कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि पहले सर्दियों से ही शुरुआत करते हैं। तो मैं बताऊं कि बर्थडे इज़ एन ओकेज़न कि आप वहाँ पर कुछ फैंसी ड्रेस टाइप पहनाते हो बच्चों को, तो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं बताऊँ कि सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ ऐसा भी खरीदना चाहिए कि बच्चे जो हैं थोड़ा सर्द से बच सके। तो सबसे पहले जो मेरे ध्यान में आया था वो था एक जैकेट मेरे दर्शु के लिए। और मैं बताऊँ कि दर्शु बहुत ही जल्द ट्रैवल भी करने वाला है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की चीज़ें परचेस कर ले, क्योंकि लाइक आप जब ट्रैवल करते हो तो ठंडी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लगती है। सो मैंने ऑनलाइन एक जैकेट, ब्लैक जैकेट दर्शु के लिए परचेस किया है। और इसका कलर जो है मैंने ब्लैक इसलिए मंगवाया है क्योंकि दर्शु जो है अपने जन्मदिन पर जिस कॉस्ट्यूम को पहनने वाला है उसमें जो ट्राउज़र है उसका जो शेड है वो जाएगा आपका ऑफ वाइट। तो मुझे लगा कि ये ब्लैक उस पर अच्छा लगेगा अगर इसने इस जैकेट को उस टाइप में वेयर किया तो। सो इट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, इट्स एन ऑनलाइन प्रोडक्ट एंड द ब्रांड इज क्विक बॉय। ओके, द प्राइस इज 699 आई थिंक। सो मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ ऐसा है। जो जैकेट है वो मुझे लगा कि 700 एक बच्चे के जैकेट के लिए थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा था क्योंकि ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्वालिटी क्या है। आप जब उसे अपने पास रखोगे, अपने लाइक वो डिलीवर होगा, तभी आप समझ पाओगे कि वो उस प्राइस के वर्थ था कि नहीं। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस में ओके है, एज कि जो इसमें मुझे लगता है अच्छी खासी गर्माहट मिलेगी। मैं आपको दिखाऊं इसे, ये अंदर में कुछ ऐसा है। ये मटेरियल जो है काफ़ी गर्माहट देगा दर्शकों को। एंड देयर आफ्टर एक हुड है एंड आप आउटलुक तो देख ही सकते हो। सो इट्स इन ब्लैक, द ब्रांड इज क्विक बॉय। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्लॉथिंग जो मैंने सोचा कि सर्दियों के समय दर्शकों को बेहद ज़रूरी होगा। तो जो उसका बर्थडे ड्रेस है वो पहले से डिसाइडेड था। ये भी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो लड़कों के बारे में एक चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कभी किसी लड़के के लिए कभी शॉपिंग की नहीं है। मैं अपने लिए ही हमेशा ड्रेसेस वगैरह देखती थी, भाई अपने लिए अपना परचेस करता था। लेकिन दर्शु के लिए जब मैं चीज़ों को खरीद रही थी तो मैंने कुछ आइडियाज़ अपने भाई से लिए। तो मुझे ऐसा पता चला कि जब भी हम बॉयज़ की कुछ ड्रेसेस लेते हैं ना, तो सेट में के जब हम ड्रेस लेते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ कि बहुत सारे मैं विंटर ऐसे जैकेट्स देख रही थी जो कि अच्छे खासे पैंट्स के साथ भी अवेलेबल थे। तो मेरे भाई ने कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए सेट्स की, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। वो लोग सेट बना करके आपको सेम प्राइस में एक सेट अवेलेबल कर देंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो अच्छी बात है, ऊपर और नीचे दोनों का हो गया। लेकिन क्या है कि उसकी क्वालिटी जो है वो घटा देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सेट भी बना रहे हो बच्चे के लिए ना, तो वो अलग अलग बनाओ। लाइक शर्ट आप कहीं और से लो, आप ट्राउज़र कहीं और से लो, या फिर पैंट कहीं और से लो। तो इस तरह से क्या होता है ना, क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। और सेट बनाना भी बहुत आसान है। आपको कॉन्ट्रास्ट में जाना है या फिर आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि किस
लोअर के साथ कौन सा टी शर्ट अच्छा जाएगा, तो इस तरह से आप बना सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो है मुझे मालूम नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि हम गर्ल्स ही जब क्या करती हैं, कुर्तियाँ खरीदती हैं या फिर किसी तरह की अदर मटेरियल टॉप्स खरीदते हैं, तो फिर हम हमारे घर में पहले से जो भी कुछ अवेलेबल होता है हमारे वार्डरोब में, तो हम क्या करते हैं उसे मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। समटाइम्स मिक्स एंड मैच नहीं होता है तो फिर हम कहीं और से लेंगीज हुआ, लेकिन लेंगीज के बाद सॉरी स्कर्ट हुआ, देयर आफ्टर अदर चीज़ें जो हैं पैंट्स हुए, ट्राउजर्स हुए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम उनके साथ मिला लेते हैं बाहर से खरीद के। तो मुझे हमेशा लगता था कि लड़कियों के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे लड़कों के लिए भी होते हैं। तो पहली बार ही मुझे मालूम हुआ। सो द बर्थडे वन इज़ दिस वन। ये बहुत पहले से ही है अभी दर्शु के पास, तो मैं आपको दिखाऊँ। इट्स अ शर्ट इन येलो एंड here it is an off-white shade of trouser. So after this इस ट्राउज़र में ये जो है गेलिस भी दिया हुआ है। सो आप इसे फिक्सअप कर सकते हो, जो भी शर्ट पहना हो उसके ऊपर से आप दे सकते हो, तो बच्चे लोग जो है वो मतलब काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लेंगे। एंड इसके बाद जो है दिस वन, तो ओवरऑल जो लुक आएगा वो अच्छा आएगा। इसमें एक बो भी था, यस इट हैज फॉलन, सो हियर। सो इसे हम यहाँ पर शर्ट में अटैच कर देंगे, यहाँ बटन दिए हुए हैं। तो ये भी अलग अलग साइट से ही लिया गया है, कुछ मिंत्रा से लिए गए हैं, कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह से लिए गए हैं, और सबको मिक्स एंड मैच करके एक बढ़िया सा पैकेज तैयार किया गया है, बड़ी ही स्मार्टली, बड़े ही अच्छे दिमाग से और प्लानिंग से। सो ओवरऑल मुझे ये जो पूरा पैकेज था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि दर्शु जो है अपने बर्थडे पर ऐसा कुछ पहनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके नीचे मैं आपको बताऊं कि ये शूज़ जो है काफ़ी अच्छे जाएंगे, एंड सर्दियों का मौसम है तो इस तरह के शूज़ जो है उसके लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये पूरा पैकेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर भी मैं सोच रही थी कि अगर कहीं ऐसा हो कि सर्दियाँ बढ़ जाएं तो जाहिर सी बात है हम अपनी सेहत के आगे जो है प्रायोरिटी फैशन को तो नहीं देंगे, तो वहाँ पर मैं जो है वो जैकेट जो है उसे पहना दूँगी। सो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जाएगा। ऊपर ब्लैक है एंड यहाँ पर जस्ट इन कॉन्ट्रास्ट आप इस तरह का जो है वो सेट बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो ये तो हो गई बर्थडे वाली बातें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको शेयर करती हूँ। कुछ मैंने जैसे अभी सर्दियाँ जा रही हैं, लेकिन बच्चों के लिए आप जानिए तो सर्दियाँ पूरी तरह से गई नहीं है। हम अपने स्लीवलेस ड्रेसेस में आ सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं आ सकते। तो मैंने कुछ कंफर्टेबल टी शर्ट जो हैं वो फुल स्लीव वाले वो भी देखे थे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाऊं। कुछ टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स एंड पैंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी बच्चे जो हैं इसे ऐसा ना समझे कि सर्दियाँ बिल्कुल चली गई हैं, अभी बच्चे जो हैं इस तरह के जो हैं कपड़े पहने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फुल स्लीव का टी शर्ट है, एंड अंडर दिस वन इज द पैंट। अगेन one more t-shirt, and this one is the pant, and अलग अलग कलर्स में मैंने लिए हैं। Again this one is the t-shirt and this one is the pant. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी जो है 2-4 महीने जो दर्शु को ज़रूरत है इस तरह के कपड़ों की, कंफर्टेबल रहेंगे, छूने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और मैं बताऊं कि फुल स्लीव के भी हैं। सो आप मार्च अप्रैल तक आप अच्छे से इसे पहना सकते हो। तो मुझे लगा कि इस साल जो है दर्शु को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो बोल पाएगा कि उसे सर्दी लग रही है उसे गर्मी लग रही है, लेकिन एटलीस्ट जब तक हम उसकी बातों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते अच्छे से, तब तक जो है वो हम
अपने हिसाब से जो हमें ऐसा लगता है कि सर्दियाँ जा रही हैं लेकिन पूरी तरह से गई नहीं है, क्योंकि यही बदलता हुआ सीज़न है जो बच्चों को अफेक्ट करता है या फिर किसी के भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बदलते हुए सीज़न का भी कपड़ा होना चाहिए बच्चे के पास। एंड टुडे दर्शु की मासी की ओर से एंड उसके मौसा जी की ओर से उसे एक गिफ्ट भी रिसीव हुआ है। सो थैंक यू मासी फॉर दिस। दिस इज़ अ लवली टी शर्ट एंड अलॉन्ग विद दैट दिस वन इज़ द दिस वाज मतलब उसके नीचे में है फॉर द सेट। तो थैंक यू फॉर दिस, हमें मालूम नहीं था, अचानक से रिसीव हुआ आज। सो आफ्टर दिस डेकोरेटिव सामान जो है वो भी ज़रूरी था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ डेकोरेटिव इम्पल्स। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कुछ हैप्पी बर्थडे वाला वैसा कुछ लेयरिंग टैग भी रखें, ताकि बच्चे जो है उसे अच्छे से वहाँ पर फ़ोटो शूट करवा सके स्पेशली। हाँ, तो ये कुछ हैप्पी बर्थडे वाला है, आप देख सकते हो। हमारे ज़माने में ये सब नहीं हुआ करते थे, हमें कटिंग वाले पेपर से लिखना पड़ता था। तो ये बच्चे का हैप्पी बर्थडे वाला मैंने येलो एंड ब्लैक कलर में देखा है। इसके अलावा भी है कुछ ऐसे मिकी माउस वाले भी हैप्पी बर्थडे वाले जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें हैं। इन सब के अलावे बलून्स, ये बलून्स और इस टेप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप वॉल पे कुछ भी चिपकाओगे। इसके अलावा ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें ली हैं। अब देखते हैं कैसी सजावट हो पाती है इसकी, हमें ले लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो हम सजाएं तो हमें लगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी बर्थडे कैप्स जो हैं वो छूट गया है, तो उसे भी मंगाना है। इसके अलावा मैं बताऊं कि आजकल जो कर्टल्स जो हैं वो चले हुए हैं। कहाँ गया? ओके ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें कहीं मैसअप हो गया है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो आई थिंक ओह या इन दिस वन, ये देखिए। ओह सॉरी। सो ये सारी चीज़ें जो है वॉल पे लगेंगी। सो मैं बताऊं कि अब इसके अलावा जो केक्स हैं, मैंने अलग अलग तरह के देखे थे, फ्लेवर्स देखे थे उसमें, तो मुझे लगा कि कुछ कार्टून वगैरह बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने केक का जो ऑर्डर किया है वो कुछ लॉयन माउथ है उसके ऊपर। तो वो मुझे लगा कि दर्शु अब सारी चीज़ों को पहचानने लगा है, डॉग, कैट, देयर आफ्टर गोट। ये सारी चीज़ें जब हम बाहर निकलते हैं कभी कभी रोड पर टहलने के लिए, तो दर्शु देखता है तो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। तो मैंने सोचा कि इस बार लॉयन बनाया जाए, क्योंकि लॉयन को तो मैं दिखा नहीं सकती ना कि वो लॉयन है, वो देखो। लॉयन तो अपने जंगल में मस्त है, तो केक में ही देख ले और चीज़ें पहचाने बहुत ज़रूरी है। मैंने दर्शु के लिए एक प्री स्कूलिंग प्रोग्राम भी सिलेक्ट करके रखा है, सोच रखा है कि मैं मंगवाऊँगी। हो सकेगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, एज़ कि अभी मैंने मंगवाया नहीं है। वो प्ले ग्रुप का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे जो हैं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, शेप्स को, कलर्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, एंड अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, ABCD वगैरह। तो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, पूरा प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं मंगवाऊँगी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो इतना कुछ हुआ, देर आफ्टर केक के बारे में हो गई बातें। अब बात है कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी मुझे चाहिए, तो अभी मैंने उसे ख़रीदा नहीं है। मुझे कुछ लिस्ट भी तैयार करने हैं, जिसमें मैं बताऊं कि अभी जो समय चल रहा है वो कोरोना का समय है। ऐसे में जो है जहां पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो वहां पर जाना भी नहीं चाहिए, और बच्चे के लिए तो वो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हम लोगों ने सोचा है कि कुछ हम सोबर तरीके से ही सेलिब्रेट करेंगे। टू मच गैदरिंग इज़ नॉट गुड। तो हम लोग इस बारे में ध्यान देंगे कि हमें जो भी गेस्ट लिस्ट है वो हमें प्रॉपर तरीके से तैयार करने हैं। एंड इसके बाद होगा मेन्यू डिसाइड। तो मेन्यू मैं थोड़ा बहुत डिसाइड कर चुकी हूँ, तो मैं बता दूँ कि मेन्यू में जो भी होगा वेज होगा,
एंड मिस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से वेस्ट बंगाल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर बिना मिस्टी के, बिना मिठाई के कोई काम नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मिस्टी पर ध्यान देने का है। तो वहाँ पर मैंने सोचा है कि उसके लिए मैं कुछ ऑर्डर्स जो है वो हलवाई के यहाँ पहले ही कर दूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं मैंने छोटे मोटे तौर पर जो है अपने दर्शु के लिए अरेंज की है, कुछ चीज़ें प्लानिंग की है। आई होप कि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से फिट हो जाए और सेलिब्रेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। इस बार भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि जिस तरह से मैंने जो इसका 6 मंथ वाला जो है केक कटिंग का प्रोग्राम रखा था, फिर अन्नप्राशन का प्रोग्राम रखा था, वैसे ही छोटे मोटे स्तर पे ये भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। तो देखिए क्या होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन समय बताता है कि आपकी प्लानिंग जो है कितनी ज़्यादा सही गई। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।